और आज ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी कार के शोरूम में जा रहा हूँ। आज से पहले मैं कभी किसी के कार के शोरूम में नहीं गया। तो फाइनली पहुँच गए मारुति सुजुकी के शोरूम में। ये शायद एरेना है इनका, नेक्सा वाला नहीं है ये। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं और फिलहाल अभी हम एक्सट्रीम 125R को लेके जा रहे हैं मारुति सुजुकी के शोरूम में अपने लिए एक नई कार देखने के लिए। तो देखते हैं मारुति के शोरूम में सबसे सस्ती कौन सी कार हमें मिल पाती है। वैसे दो ऑप्शन है सबसे सस्ते में, एक अल्टो होती है सबसे सस्ती मारुति के पास और दूसरी एस्प्रेसो होती है। तो वही देखेंगे कौन सी कितने की मिलती है। और आज ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी कार के शोरूम में जा रहा हूँ। आज से पहले मैं कभी किसी के कार के शोरूम में नहीं गया। वैसे हमारे घर के पास ही है मारुति का शोरूम, तो सबसे पहले वहीं चलते हैं सीधा। और आज यार दिल्ली में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। आज दिल्ली का ना लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया जो कि था 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब पहुँच चुके हम कुछ इस तरह की जगह पे, इसे बोलते हैं मालवीय नगर। और जो शोरूम है वो यहीं पे ही है पास में, पंचशील में दिखा रहा है, पंचशील। यहाँ पे कोई गांव भी है, बेगमपुर विलेज। ये एरिया भी बहुत तगड़ा है पर यहाँ पे ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा। ऐसे ये देख रहे हो, आने के लिए भी और जाने के लिए भी बहुत ट्रैफिक रहता है रात के टाइम पे। और यहाँ पे बहुत सारी डिटेलिंग की दुकानें भी है, डिटेलिंग शॉप, डिटेलिंग माफिया, डिटेलिंग डेविल्स, ऐसे अलग अलग नाम रख रखे हैं इन्होंने। सबसे सस्ती अब ये मिल रही है एस्प्रेसो। कोई कार सब जो सबसे सस्ती है ना पूरे इंडिया में वो ये है एस्प्रेसो। हाँ, उसका वो भी तो मीटर भी तो नैनो जैसा है बीच में। तो फाइनली पहुंच गए मारुति सुजुकी के शोरूम में। ये शायद एरेना है इनका, नेक्सा वाला नहीं है ये। तो फाइनली यार पहुंच गए हैं मारुति के शोरूम में। चल के देखते हैं। एक तो हम अल्टो देखेंगे, दूसरा एस्प्रेसो देखेंगे मेन। यही दो है गाड़ी मेरी नज़रों में। तो अब यार शोरूम से होके आ चुके हैं। यहाँ पे हमने दो गाड़ियाँ देखी, एक अल्टो देखी K10 और दूसरी वैगनार देख ली। एस्प्रेसो तो थी भी नहीं इनके पास, इनके शोरूम में गाड़ी ही नहीं थी। जो इन्होंने गाड़ी दिखाई भी ना वो कस्टमर की थी। शोरूम में बस एक एर्टिगा खड़ी थी और कुछ भी नहीं था। टाटा की गाड़ियों में और मारुति की गाड़ियों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। एक तो स्टीयरिंग के मामले में और दूसरा सस्पेंशन के मामले में। टाटा की कोई सी भी गाड़ी लोगे ना सस्ती से सस्ती, वो एकदम जम के चलती है हाईवे पे। और मारुति ऐसे थोड़ी उड़ती उड़ती चलती है, हल्की भी होती है। टायर नहीं देखे उसके, इतना टायर है। और हमने अल्टो K10 की जो कोटेशन है वो भी ले ली है। तो अगर आप इसमें ना 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हो तो आपकी 6,800 कुछ रुपये EMI बनेगी 5 साल के लिए, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। इससे ज़्यादा तो लोग बाइकों की EMI देते हैं, पर ये है कि 5 साल की है। और वो भी अल्टो VXI की है ये EMI। VXI में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है ज़रूरत की, मतलब कुछ भी आपको आफ्टर मार्केट काम नहीं कराना पड़ेगा। कैमरा नहीं मिलता, लेकिन उसके अलावा आपको म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है, पावर विंडो मिल जाती है, स्क्रीन मिल जाती है म्यूज़िक सिस्टम के साथ, और एक दो चीज़ें और मिल जाती होंगी। पर मेरे हिसाब से VXI लेना ज़्यादा वर्थ है अगर आपको आफ्टर मार्केट काम नहीं कराना। लेकिन अगर आपको आफ्टर मार्केट काम कराना है तो फिर आप LXI ले सकते हो। और ऊपर से ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ऐसे 30-40 हज़ार रुपये का डिफरेंस है हर वेरिएंट में। और अगर हम पुरानी वाली अल्टो से कंपेयर करें ना तो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है। ऐसे में तो सेम ही है लेकिन वैसे स्पेस ज़्यादा है। जैसे आगे 2 लोग बैठेंगे ना तो दोनों के हाथ अड़ेंगे गियर चेंज करते टाइम, जैसे पहले वाली अल्टो में होता था। वैसे तो अल्टो से बढ़िया ना वैगनार लेना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। उसमें तो स्पेस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है अगर आप अल्टो से कंपेयर करो, और प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि प्राइस का डिफरेंस है तो थोड़ा। जितने में आपको अल्टो का VXI वेरिएंट मिलेगा उसमें 60,000 जोड़ के आपको वैगनार का LXI वेरिएंट मिलेगा बेस मॉडल। थोड़ा प्राइस का डिफरेंस तो है, 60,000 दे के आपको बेस मॉडल मिलेगा सबसे ज़्यादा, और वहीं अल्टो में आपको 60,000 कम में VXI वाला वेरिएंट मिल जाएगा। पर वैगनार में एक दिक्कत ये है कि टैक्सी में ज़्यादा चलती है, तो पुलिस ना बार बार आपको तंग कर सकती है। पुलिस वाले बहुत रोकते हैं वैगनार वालों को।
चाहे आप प्राइवेट में भी चलाओ ना, जब भी रोकते हैं। लेकिन अल्टो के साथ ये दिक्कत नहीं है। वैसे तो नई वाली जो अल्टो है उसमें भी नैनो से कम ही स्पेस है, नैनो में तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। लेकिन हाँ, वैगनार में नैनो से ज़्यादा स्पेस है, लेकिन अल्टो में वैगनार से भी और नैनो से भी कम स्पेस मिलता है। पर यह है कि अल्टो ना थोड़ी नीची गाड़ी है, उसे चलाने में मज़ा आता है ऐसे कट कुट मारने में। वैगनार एक बार को पलट जाएगी, नैनो भी पलट जाएगी, लेकिन अल्टो नहीं पलटेगी। पुरानी वाली तो नहीं पलटती थी, लेकिन नई वाली का नहीं पता, क्योंकि इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी है। पर मेरे हिसाब से नहीं पलटेगी फिर भी, तो ये फ़ायदा रहता है नीची गाड़ी का। ये लो, लाइट जला दी मैंने इसकी। बहुत ही अंधेरा अंधेरा लग रहा था रोड पे। एक बार टाटा के शोरूम में भी जाके देखेंगे उनकी टियागो, क्योंकि टियागो भी इसी प्राइस रेंज में आ जाती है। वैसे टियागो तो बहुत तगड़ी है अगर आप अल्टो से कंपेयर करो, क्योंकि एक तो उसमें स्टीयरिंग तगड़ा वाला मिलता है जिसमें इल्यूमिनेटेड लोगो आता है टाटा का। दूसरी चीज़, उसमें 1200 सीसी का इंजन है 3 सिलेंडर, लेकिन 1200 सीसी है, और ऊपर से पावर भी ज़्यादा निकालता है। लेकिन अगर आप अल्टो और टियागो की रेस कराओगे ना, तो मेरे हिसाब से अल्टो आगे निकल जाएगी, क्योंकि उसका वज़न हल्का है। टियागो थोड़ी हैवी है, लेकिन टियागो में ये फ़ायदा है, हाईवे पे एकदम जम के चलेगी। वो ऑलराउंडर कार है, उसे कहीं पे भी चला सकते हो। लेकिन अल्टो में वो फील नहीं आएगा, वो ऐसे जम के नहीं चलेगी जैसे टियागो चलती है। पर वही है, अल्टो की मेंटेनेंस बहुत सस्ती है, पार्ट्स बहुत सस्ते हैं, रीसेल वैल्यू तगड़ी है। पहले तो अल्टो टॉप सेलिंग कारों में आती थी, पर अब नहीं आती, क्योंकि अब महंगी हो गई है ना। अल्टो भी इतनी महंगी कर दी है। पहले तो 3-4 लाख में आ जाया करती थी अल्टो, पर अब महंगी हो चुकी है अल्टो भी। मतलब जितने में अल्टो लोगे आप, उसमें कुछ हज़ार या 1 लाख रुपए डाल के आप तगड़ी गाड़ी ले सकते हो, थोड़ी और ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा पावरफुल। और अल्टो में एक नुकसान ये भी है कि अगर उसमें आप सीएनजी के साथ लेते हो या कभी आफ्टर मार्केट लगाते हो तो बूट स्पेस नहीं बचेगा, लेकिन टियागो में बच जाएगा और वैगनार में भी बच जाएगा। पर अल्टो में तो बिल्कुल स्पेस नहीं है अगर सीएनजी लगा लिया आपने तो 1% भी। तो अब यार गाड़ी वाड़ी देख के पहुंच चुका हूं मैं अपने नए वाले घर पे, और टोटल हमने 2 गाड़ियां देखी। एक तो वैगनार देखी थी और अल्टो 800 देखी थी। 800 नहीं, सॉरी, K10। 800 तो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो मेरे को अल्टो में ना सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो मॉडल लग रहा है, वेरिएंट लग रहा है, वो अल्टो K10 का VXI वेरिएंट लग रहा है पेट्रोल में। और अल्टो ना सीएनजी में लेना मेरे को इतना ज्यादा वर्थ नहीं लग रहा, क्योंकि सीएनजी में अल्टो में क्या होता है, बिल्कुल भी बूट स्पेस नहीं बचता। मतलब आप एक बैग तक नहीं रख सकते, अगर रख दोगे तो फिर पीछे का शीशा ढकेगा। तो बूट स्पेस बहुत ज़्यादा कम है सीएनजी के हिसाब से। अगर पेट्रोल में लेते हो फिर तो ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाता है आपको, लेकिन अगर उसमें आप सीएनजी लगा दोगे फिर तो बिल्कुल भी बूट स्पेस नहीं बचेगा 1% भी। और यार आजकल दिल्ली में ठंड इतनी हो रही है, बिना हीटर के तो काम ही नहीं चल पाता है। और यार मारुति के शोरूम में गाड़ियां ही नहीं थी, बस एक एर्टिगा खड़ी थी। जो उन्होंने हमें गाड़ियां भी दिखाई ना, वो शायद किसी कस्टमर की थी, बाहर खड़ी थी शोरूम के, तो अंधेरे में ही दिखाई, इतनी ज्यादा कुछ दिखी भी नहीं ढंग से। बाकी शोरूम में तो उनके एक ही गाड़ी खड़ी थी, वो भी थी एर्टिगा ब्लैक कलर की। और ये अरीना वाला शोरूम था, नेक्सा वाला नहीं था। नेक्सा में वैसे जाना भी नहीं था, नेक्सा में तो थोड़ी महंगी महंगी मिलती है। तो अब कुछ दिनों बाद टाटा के शोरूम में जाके देखेंगे उनकी टियागो। टाटा का वैसे था नहीं आसपास, थोड़ा दूर था, फिर हमने सोचा बाद में ही जाएंगे कभी। और बाकी अभी मैं अपने नए वाले घर में आ रखा था, ये देख लो। यहाँ पे यार बहुत मजा आता है, एक तो रोड भी इतनी चौड़ी चौड़ी है। तो अब निकलते हैं यहाँ से वापस घर की तरफ। इसको बंद कर देते हैं हीटर को। एक तो ये गोप्रो अपने आप ही ऑन हो जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, पहले से ही है अपने आप ऑन हो जाता है फिर ऑन ही रहता है, और ऐसे इसकी बैटरी खत्म हो जाती है।